जो सरकार किसान की नहीं, वो सरकार किसी इंसान की नहीं। पीयूष पांडे जूनियर रिपोर्टर। सरकार की हर नीति किसानों पर क्यों लागू होती है? क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं? पराली जलाई तो कार्रवाई होगी, विद्युत बिल ना जमा किया तो फिर कार्रवाई होगी, किंतु उसकी फसल बाढ़, बारिश या सूखे से बर्बाद हो अथवा जंगली जानवर या सांड भैंस से बर्बाद करे तो कौन जिम्मेदार होगा? किसानों की फसल बर्बाद कर रहे जानवरों को लेकर पूर्व में सरकार को जागृत करते हुए क्या कहा समाजसेवी ने? यह बस्ती जनपद के हरैया तहसील का बड़हर वेलाड़े गांव, जहां पर देखिए किस तरीके से करीब 1 दर्जन से ऊपर सांड और बछड़े किसानों के खून पसीने की कमाई याद करने पर आमादा हैं बनाई गई। यदि इसी तरीके से ये जानवर किसानों के खून पसीने की कमाई को बर्बाद करते रहे तो किसान तो भुखमरी के कगार पर होगा ही। किसानों के मेहनत से उपजाई गई फसल से पलने वाले पूरे देश की स्थिति बड़ी भयावह होगी। अंत, जो सरकार किसान की नहीं, वो सरकार किसी इंसान की नहीं। धरना प्रदर्शन ज्ञापन के जरिए वो किसान की फसल सुरक्षित करने की मांग लगातार करते हुए समाजसेवी कहते हैं कि देश का उत्थान किसान उत्थान से ही संभव है। जंगली सुअर ने किसान के आलू को समाप्त कर दिया, नीलगाय ने अरहर मटर को समाप्त कर दिया। अब बची खुची फसल लौकी, कद्दू, बंदर और धान और गेहूं सांड भैंसे बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या खाएगा किसान? क्या पाएगा किसान? क्या उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए? गाय गोबर की चिंता करने वाली, हिंदू मुसलमान की चिंता करने वाली योगी सरकार को गांव गरीब की भी चिंता करनी होगी, नौजवान और हर इंसान की चिंता करनी होगी। जब अन्न नहीं होगा देश में तो जीवन नहीं होगा। अन्नदाता का फसल बर्बाद होगा तो भरण पोषण की समस्या पूरे देश में होगी। ऐसे में मेरी पहली मांग है कि पूरे सूबे के किसानों को उसके उत्पाद को बचाने के लिए, इन जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए इनको पकड़ करके कहीं साढ़शाला बनवा के या तो कैद करावे और या तो जंगल में साढ़शाला बनवाने की मांग के क्रम में सरकार ने गौशाला तो बनवाया, किंतु उसकी बदहाली पूर्व में समाजसेवी सुदामा जी दिखा चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। पंखा की एसी की हवा ले। अरे ठीक है। इस समय हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सबसे बड़े गौ संरक्षण केंद्र रमना तौफीक में, जहां की अनियमितताएं, जहां की विसंगतियां निरंतर तमाम लोग उठा चुके हैं कि गौ संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए से स्थापित यह गौ संरक्षण केंद्र, जो कि योगी और मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गौवंशज मरणासन्न है। इसके देख रेख की स्थिति देखेंगे, पीछे से रक्तस्राव हो रहा है और कोई इसकी सुधि लेने वाला नहीं है। ये किसी एक गौवंशज की स्थिति नहीं है, ऐसी स्थितियां यहाँ पर दर्जनों गौवंशज की स्थिति है जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। देख सकते हैं पशुओं के खाने की व्यवस्था है, चूंकि यहाँ पर जो कार्यरत लोग हैं वो हड़ताल पर हैं, चूंकि उनको 4 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं न इसमें चारा है, न पानी है, न भूसा है। ऊपर से जो भूसा है भी उसमें भूसे से अधिक गोबर मिला हुआ है। आगे सकते हैं यहाँ पर गौवंशज की स्थिति। गौवंशज के शरीर में पूरे कीड़े पड़े हैं, पूंछ कट गई है, आँख को कौवे नोच ले गए हैं। बस केवल इसके अंदर बचा है तो पता नहीं कहाँ से जान बचा है, ना इसके देखरेख की कोई व्यवस्था है, न इलाज की व्यवस्था। और एक गौवंशज की स्थिति ने यहाँ अगल बगल 2-3 गौवंशज और मरणासन्न स्थिति में पड़े हुए हैं। ये योगी मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट बस्ती जनपद के सबसे बड़े गौ संरक्षण केंद्र रमना तौफीक की यथास्थिति आज हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं जहाँ देख रेख की कमी है, वहीं पर ये गाय कल से ही मरी पड़ी हुई है। इसके डेड बॉडी को निष्पादित करने तक की व्यवस्था शासन प्रशासन के पास नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित ये गौवंशज किस तरीके से भूख और प्यास से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। लेकिन योगी मोदी सरकार का जो जिला प्रशासन है वो कान में रुई डाले सो रहा है।
उसे कल से ही यहाँ पर धरने पर बैठे ना तो कर्मचारियों की सुध है ना इन गौवंशजों की सुध है। मैं जनपद के गौवंशज प्रेमियों से, धर्म प्रेमियों से, सनातन धर्म के संवर्धन करने वालों लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप रमना तौफीक आइए और इस अव्यवस्था के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज उठाइए, ताकि सरकार के जो गूंगे बहरे जनप्रतिनिधि हैं या इनके अधिकारी हैं ये सचेत हो इन गौवंशजों के वास्तविक संबंध। शासन प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अधिकारी जनप्रतिनिधि शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अधिकारी जनप्रतिनिधि शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मानदेय प्रबंध करो, बंद करो, बंद करो, उचित देख रेख का प्रबंध करो, बंद करो, बंद करो, समुचित चिकित्सा का प्रबंध करो, बंद करो, बंद करो, शासन प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अधिकारी जनप्रतिनिधि शर्म करो। शर्म करो। जहाँ पर गौओं के सुरक्षा संरक्षा के लिए करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है, ये गौवंशज के बच्चे के आंख के आंसू आप देख सकते हैं। ये इनकी वेदना को बताएगा कि कितने हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी इनके प्रति जिम्मेदार हैं, कितने संवेदनशील हैं। अगर इनका नियमित देखभाल हो तो इनकी ये स्थिति ना हो। पानी दिया गया तो पानी पीने के बाद आज ये गौवंशज जो है खाने भी लगा है। निश्चित तौर पर जब वो खाएगा पिएगा तो धीरे धीरे स्वतः स्वस्थ और हिष्ट। अब आप यहाँ पर गौ सेवकों का धरना समाप्त कराने आए हैं। ये कल से ही यहाँ धरने पर थे अपने मानदेय को लेकर के। इनका 4 महीने से मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, तो क्या अब इनका मानदेय भुगतान हो जाएगा? कहाँ कहा देंगे? कब तक हो जाएगा? तक कहा देंगे। गुरुवार तक इनका मानदेय भुगतान हो जाएगा। तो इसके पूर्व भी इन लोगों का कहना है कि ये धरने पर बैठे थे और आप आश्वासन देके गए थे, वो नहीं पूरा हुआ, क्यों? हाँ सर, दे कर गए थे हम उच्च अधिकारी के द्वारा, अवगत कर गए भुगतान अभी न। उच्च अधिकारियों द्वारा आपको कहा गया कि भुगतान यहाँ से नहीं होगा, जिला पंचायत से होगा। पंचायत से तो होगा। क्या अब कह दिया गया कि भुगतान आप कर सकते हैं? हाँ, आज बताए कि कहा गया। अब उच्च अधिकारियों द्वारा भुगतान के लिए कह दिया गया। हाँ, आप देख सकते हैं हम हैं रमना तौफीक गौशाला पर, जहाँ पर सुबह से ही आज इनके साथ धरने में मैं सहभाग कर रहा हूँ और इनका धरना कल से ही चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर एक गौवंशज की मौत भी हो चुकी है। 6 गौवंशज मौत के कगार पे थे। दवा के उपरांत 2 गौवंशज चलने लगे हैं, खाने लगे हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं सेक्रेटरी और यहाँ पर उपस्थित हैं दुबौलिया के आज के प्रभारी BDO साहब। आप दोनों द्वारा यह आश्वस्त कराया गया है कि गौ सेवकों का भुगतान जो है गुरुवार तक कर दिया जाएगा। ऐसे में अब शासन प्रशासन से मेरी मांग कि आने वाले दिनों में इन गौ सेवकों का भुगतान न रुके, ताकि गौवंशजों की सेवा का कार्य बाधित ना हो, इसकी पूर्ण व्यवस्था की जाए। अंदर वेरिकेटिंग के साथ छायादार पौधे लगाए जाएं। जो बाउंड्री वाल टूटी है उसे तत्काल सही किया जाए। जो गौवंशजों के खाने के लिए स्थान बने हुए हैं, वो 2 टीन सेट काफ़ी गहराई में हैं, जिनकी समस्याएं बाद में उठ चुकी हैं, जिसमें जल जमाव है, उसे उच्चीकृत किया जाए। और साथ ही साथ जो भी लोग इस समस्या के दोषी हैं, क्योंकि इसमें पाया गया है निरीक्षण में कि डॉक्टर भी नियमित गौवंशजों की जांच नहीं कर रहे हैं, जिसका वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाया गया है। ऐसी कोई लापरवाही भविष्य में ना हो, और जिन लोगों द्वारा ऐसी लापरवाही बरती गई है, चाहे वो वेतन भुगतान की व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था हो, चाहे अन्य व्यवस्था हो, उन सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। इसके साथ ही आज हम यहाँ के इन गौ सेवकों के धरने को समाप्त कराते हैं और उम्मीद करते हैं कि गौवंशजों को पुनः पूर्वोच्च चारा पानी दिया जाए। अधिकारी कल से भले सोते रहे, लेकिन उन्होंने अपने मातहतों को निर्देशित किया। फलता जैसा कि आपने देखा, न केवल बीमार पशुओं का इलाज हुआ और तमाम पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार भी देखा गया। वहीं पर भूसा पानी दिया जाने लगा और गौवंशज अब चारा पा करके कहीं न कहीं ये अपने आप में अब राहत महसूस कर रहे हैं, जो कि बीते 24 घंटे से अधिक से भूखे और प्यासे थे। निश्चित तौर पर जिन भी लोगों ने इसमें सहभाग किया, मैं क्षेत्रीय जनता जनार्दन का, यहाँ का प्रधान का और सभी प्रबुद्धजनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। निश्चित अब महीने में 1-2 विजिट हम यहाँ करते रहेंगे और यहाँ के प्रबुद्धजनों के माध्यम से इस गौशाला में व्याप्त हर प्रकार की अनियमितता को दूर करने के लिए व्यापक लड़ाई उच्च अधिकारियों तक लड़ी जाएगी। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा। किसानों का उत्पीड़न बंद करने की मांग करते हुए श्री पांडे ने कहा कि
लगातार मैं किसानों का उत्पीड़न बंद करने की मांग सरकार से कर रहा हूं और किसानों का हित कैसे संरक्षित हो इसके संदर्भ में मैं बार बार सुझाव भी देने का काम कर रहा हूं। जहां पूर्व के वर्षों में मैंने धरना प्रदर्शन घेराव करते हुए सरकार से मांग किया था कि किसानों की फसल को सुरक्षित करने हेतु सांडशाला बनवाया जाए, उसके क्रम में सरकार ने गौशाला बनाने का काम किया। वास्तव में गायों को तो लोग पालते ही हैं, सांड बछड़े ही ज़्यादा इधर उधर घूमते हुए मिलते हैं, तो ये सांडशाला बनाया जाता तो कम जानवरों की संख्या में निश्चित तौर पर कम चारे में उनकी व्यवस्था को सुरक्षित संरक्षित किया जा सकता था। लेकिन गौशाला एक आदर्श नाम देने का तो काम किया गया, लेकिन किसी भी गौशाला की स्थिति सुदृढ़ नहीं है। जैसा कि पूर्व के वर्षों में मैं गौशालाओं की अव्यवस्था को दिखा चुका हूँ, न वहाँ पर चारे की व्यवस्था, न वहाँ पर भूसे की व्यवस्था है, तमाम सारी समस्याएं हैं, न नियमित चेकअप की व्यवस्था है और अधिकारी केवल जाते हैं और निर्देश दे के चले आते हैं, पुनः देखने नहीं जाते कि निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ। इसी क्रम में लगातार 3 वर्षों से मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए पराली जलाने के नाम पर। यह जाना जाना चाहिए कि वास्तव में किसान पराली जलाता क्यों है। किसान पराली जलाता है खेत की जुताई के लिए, और खेत की जुताई के लिए, खेत को खाली करने के लिए पराली को जला देता है। मैं लगातार सरकार से कहता रहा हूं कि आपके गौशालाओं में चारे का प्रबंध नहीं है, आप किसान के खेत से उसकी पराली, उसकी गन्ने की पत्ती, उसकी अरहर मटर की कूटी उठवा कर यदि गौशाला पहुँचावें तो गौवंशजों के चारे की भी व्यवस्था होगी और किसान को पराली जलाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन पराली जलाने के नाम पर मुकदमा दर्ज करेंगे, किसान से जुर्माना वसूल करेंगे, किंतु उचित सलाह को मानने का काम ये लोग नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को वो आपकी बात सुने, उनके सत्ता के अहंकार को तोड़ना जरूरी है।